देखिए जैसे एमक्यूएम के बहुत सारे जो दहशतगर्द थे, फारूक दादा, पता नहीं जी जी पटनी, क्या क्या वो ना अजीब अजीब यस से यस नाम थे। उनको आज भी, मैं आपको अब आज भी जो सिंध असेंबली में एमक्यूएम है उनके सामने अगर आप उनका नाम लें तो वो हंगामा मचा देते कि आपने हमारे शोहदा का नाम क्यों कैसे लिया। लिया जी ठीक है, ये हमारे शहीद है। लेकिन जो पीपल्स अमन कमेटी में क्रिमिनल्स थे, वो कोई भी थे, उनको कभी पीपल्स पार्टी ने अपने शोहदा के तौर पर या अपने वर्कर्स के तौर पर वो नहीं किया। हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, उसमें पुलिस फोर्स को नुकसान भी हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी बहुत तो सारे बहुत ज्यादा हाँ लियारी में स्पेशली लियारी, उनको वैसे वो गैजेट्स नहीं थे उनके पास, और वो नुकसान हुआ। बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी कि जिसमें वो वाली जो बुलेट थी वो क्रॉस हो जाती थी और अंदर वो मर जाते थे। उसमें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस को नुकसान हुआ, जानी माली नुकसान हुआ, लेकिन हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। तो जो लोग ये पीपल्स पार्टी को अमन कमेटी के साथ जोड़ते हैं, वो मैं कैटेगोरिकली आपके इस उस पे प्लेटफॉर्म से ये बात क्लियर करूंगी कि पीपल्स पार्टी का ऑफिशियली कभी भी उनका ताल्लुक नहीं था। पीपल्स अमन कमेटी वगैरह का जो आप जिक्र किया, उसमें उजैर बलोच भी तो उसके लीडर थे, जो वो पूरा चला रहे थे गैंग अपना, तो उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से रहा है। उसके वर्कर थे और इलेक्शन कैंपेन भी चलाया करते थे। उनके साथ हमने मुख्तलिफ पिक्चर्स भी देखी पॉलिटिशियंस की, जो उनके साथ बैठते थे, चीफ मिनिस्टर वगैरह और दूसरे मिनिस्टर भी जाया करते थे, उनके साथ भी उनका उठना बैठना हुआ करता था। इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही कि उजैर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर था। उसने लियारी में पीपल्स पार्टी के दूसरे वर्करों के साथ काम किया, लेकिन जब पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा हुआ और ये रिपोर्ट हुआ कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उसके गलत तरीक़ेकार है, बिजनेसमैन को भत्ते की पर्चियाँ, लोगों को थ्रेट करना, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ही लिया। 2013 से 2018 वाला जो टेन्योर था, उसमें लियारी गैंग वॉर के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, जिसमें पुलिस का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। वो सिंध हुकूमत ने बर्दाश्त किया। वो तो पॉलिटिशियंस को भी थ्रेट करते थे जी, पॉलिटिशियंस को भी, जब उसने, मतलब जाहिर सी बात है, देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन होना गलत बात नहीं, लेकिन हाँ, ना पहले ना आज कोई भी अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको, अगर वो वर्कर है भी तो उसको डिसोन करेंगे और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हो। इमरान खान को, फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करने के लिए एक जो उनकी प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी, जो उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, जो उनके वालिद की कंपनी थी, उस पे गिरफ्तारी शो करनी पड़ी ना। अगर उन्होंने इतने करप्शन किए थे, वो 10 साल अंडर मिलिट्री रूल इस सूबे में नाज़मा रही, जिला शहीद बेनजीराबाद की, अगर उन्होंने करप्शन की होती है और उस जमाने में तो जो नाजिम बनते थे उनके पास पैसे भी बहुत होते थे, मिलिट्री जो परवेज मुशर्रफ का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसमें तो पैसे भी बहुत सारे दिए गए थे। अंडर नाजिम की सिग्नेचर 40% तो साइफन आउट उसी वक्त हो जाते थे, जब भी जो भी अब 70% हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उस वक्त कितने होते थे और इस वक्त कितने होते थे, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर होते तो हैं, ये तो मानती हैं। देखिए जाहिर सी बात है, अगर ये कहा जाए कि नहीं पाकिस्तान में करप्शन नहीं होता और ये कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन करती है, बाकी तमाम जमातें जो इस मुल्क में पॉलिटिक्स कर रही हैं वो सब जो हैं वो फरिश्ते हैं और दूध के धुले, तो ये भी कहना। अच्छा, ये लेगेसी जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की है या करप्शन की है? क्योंकि करप्शन जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं, वहाँ हम एंटर होते हैं, कोई काम कराने के जाते हैं, तो वहाँ का जो चपड़ासी है और जो लिफ्ट मैन है उसको भी अगर पैसे नहीं दें तो वो अंदर जाके पर्ची नहीं पहुंचाता, आपका नाम की चिट नहीं पहुंचाता। आप चले जाएं सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंध फूड चले जाएं, और जो हमारा जाना आना होता है, पर्सनली बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ ये सिंध गवर्नमेंट को पता है
और अफसरान को भी पता होगी, वहाँ जो बैठे हुए अफसरान हैं उनको भी पता होगी। जाहिर है वो करप्शन करते होंगे तो नीचे लेवल से हो रही है, अगर वहाँ ईमानदार ऑफिसर बैठा होगा तो अपने चपड़ासी को वो कैसे पैसे लेने देगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? नहीं, देखें, मैं ये तो बात बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सूबे सिंध में जीरो करप्शन है। करप्शन पहले से बढ़ी है या कम हुई है? ये इसका इंडेक्स तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सूबे में कि करप्शन जीरो नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों पे एलिगेशन है, लेकिन बात ये है ना कि ये मैं और आप एलिगेट करते हैं। जब एट द टाइम कि आप उस बंदे पे वो चीज़ साबित करें या उसको ऑन पेपर लाएं, तो वो उसके लिए कोई सामने आने को भी तैयार नहीं है ना। लेकिन मेरे दोस्त की एक फैक्ट्री है, वो कहता है सिंध गवर्नमेंट के 13 डिपार्टमेंट हैं जो हमारे पास आते हैं फैक्ट्री में और आके हमसे भत्ता लेके जाते हैं, या फिर बहुत बड़ी बड़ी चिटें भेज देते हैं, नोटिफिकेशन वो आ जाते हैं, सर्कुलर आ जाते हैं और वो बियर करना पड़ता है। तो ये जो अरबाब इख्तियार हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से इल्म होगा, उसके लिए आगे प्लान क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अब तक तो जो होता रहा है करप्शन है, आपने बताया सोसाइटी के अंदर है, हमारे यहाँ तो सब्जी वाला भी करप्ट है, देखे ना, हमारी तो आवाम ही करप्ट है, तो गवर्नमेंट कैसे नहीं होगी? लेकिन उसका करने का सदैव कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ना। सबसे ज्यादा जो पिछले दौर में बहुत हंगामा था कि फूड मिनिस्ट्री में बहुत करप्शन है, फूड इंस्पेक्टर करप्शन करते हैं। इस वक्त जितना बड़ा ऑपरेशन उस डिपार्टमेंट में हुआ वो सबके सामने है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए, हुकूमत अपनी तय बिल्कुल एक सख्ती करती है, लेकिन आपने जैसे खुद कहा, एज नेशन वी आर करप्ट। एग्जैक्टली, एज नेशन वी आर करप्ट। और कुरान में भी हम तुम्हारे जैसे ही लोग ही तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे। अब उसको कौन झुठला सकता है, आप बताएं। नहीं, हम में से ही तो लोग आएंगे और कहां से निकल कर आएंगे? जो अगर सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो हम में ही से है ना, मतलब मेरे आपके घरों में ही से है ना। तो वो अब जो सोसाइटी है, दिस इज सोसाइटी, और ये बिल्कुल के पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, ये तो जीरो, ये ना पूरी दुनिया में क्या अमेरिका में करप्शन नहीं है? बहुत है। क्या यूरोपियन कंट्रीज में करप्शन नहीं है? लेकिन ठीक है, लेवल्स में फर्क है, लेवल्स में फर्क है। जाहिर सी बात है कि हम अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, तो यहाँ करप्शन को एक बहुत बड़ा वो बनाया हुआ है कि इंडेक्स कि जी इस मुल्क में इतना करप्शन है। प्लान क्या है गवर्नमेंट के पास इसको इरेडिकेट करने का या इसको कम करने के लिए? देखिए, वो जाहिर सी बात है, लॉज है, उसमें मजीद सख्ती की उसको सख्त करने की जरूरत है।